मॉर्निंग बच्चों। श्री गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव पर श्री गुरु नानक देव जी का जीवन परिचय। समय समय पर हमारे देश में अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ है। उन्होंने भाईचारे और एकता का संदेश दिया। ऐसे ही एक महापुरुष श्री गुरु नानक थे। वह सिखों के प्रथम गुरु थे। श्री गुरु नानक देव जी ने सिखों को जो आध्यात्मिक विचारधारा प्रदान की वह मानवता की कदरदान तथा सर्वत्र के भले की समर्थक होने के कारण मात्र हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं बल्कि पूरे विश्व संसार के लिए थी। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को तलवंडी नामक गांव में हुआ था। ये स्थान अब पाकिस्तान में है। इस लोकप्रिय गांव को अब श्री ननकाना साहिब कहा जाता है, जो लाहौर से दक्षिण दिशा की ओर लगभग 48 मील की दूरी पर स्थित है। श्री गुरु नानक देव जी के पिता का नाम कालू चंद पटवारी और माता जी का नाम तृप्ता देवी था। नानक जी की एक बड़ी बहन भी थी, उनका नाम नानकी जी था। जिस काल में श्री गुरु नानक देव जी का आगमन हुआ वह दुनिया के धार्मिक इतिहास में बहुत ही अहम काल था। ये समय कला, साहित्य तथा ज्ञान के दोबारा स्थापित होने का समय था। 8 वर्ष की आयु में श्री गुरु नानक देव जी को पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा गया, लेकिन उनका मन पढ़ने में नहीं लगता था। वह सदा ईश्वर के संबंध में सोचा करते थे। घर पर उनको खर्च करने के लिए जो कुछ पैसे मिलते थे उन्हें वह गरीबों में बांट देते थे। पिताजी ने देखा कि बालक का मन पढ़ने में नहीं लगता तो उन्होंने एक दिन अपने पुत्र को 40 रुपये देकर लाहौर भेजा। उन्होंने नानक से कहा, बेटा इन रुपयों से व्यापार करके कुछ कमा लाओ। श्री नानक जी लाहौर की ओर बढ़ने लगे। मार्ग रास्ते में उन्होंने साधुओं की एक टोली देखी। उन्हें मालूम हुआ कि साधु 3 दिन से भूखे हैं। उनका हृदय दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत सारे रुपए साधुओं को भोजन कराने में खर्च कर दिए। इसके बाद वह खाली हाथ घर लौट आए। पिता को पुत्र के इस कार्य काम से बहुत दुख हुआ। उन्होंने नानक को बहुत डांटा, पर उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 13 का उपदेश। कुछ समय बाद श्री नानक देव जी अपनी बहन के घर सुल्तानपुर लोधी आ गए। सुल्तानपुर में आप नवाब दौलत खान लोधी के मोदी अन्न भंडार की देखरेख करने वाले बन गए। वहाँ मोदी खाने में राशन लेने आए लोगों को राशन तोलकर देते थे। इसी मोदी खाने की नौकरी के साथ ही 13 का उपदेश जुड़ा हुआ है। पिताजी ने पुत्र को सुधारने के लिए उनका विवाह बटाला शहर के निवासी श्री मूलचंद की पुत्री माता सुलखनी जी के साथ कर दिया। उनके बाबा श्री चंद और बाबा लक्ष्मी चंद नाम के 2 पुत्र हुए, परंतु उनका मन गृहस्थी में ना लगा। वे जो कुछ कमाते थे दिन दुखियों में बांट देते थे। उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन श्री गुरु नानक पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने घर बार छोड़ दिया। वह घूम घूम कर उपदेश देते थे। उनके उपदेशों का सार था, ईश्वर एक है, हम सबको उसी ने बनाया है, हिंदू मुसलमान सब उसी की संतानें हैं, उसकी दृष्टि में सभी समान है। अच्छे काम करने से ही वह प्रसन्न होता है। वह धीरे धीरे श्री गुरु नानक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। गुरु जी की उदासियाँ अपने क्रांतिकारी विचारों को दुनिया के भिन्न भिन्न अलग अलग क्षेत्रों तक पहुँचाने के लिए गुरु जी की ओर से कई प्रचार यात्राएं भी की गई, जिन्हें सिख इतिहास में उदासियाँ नाम से जाना जाता है। गुरु नानक जी के मुख्य शिष्य थे बाला और मर्दाना। भाई मर्दाना जी जो मुसलमान मिरासी थे, गुरु साहिब के बहुत प्यारे मित्र थे। उदासियों के दौरान बतौर रबाबी वह गुरु साहब के साथ रहे। उन्होंने अपने शिष्यों को सर्व धर्म, सद्भाव, प्रेम, भक्ति और कर्म का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, किरत करो,
नाम जपो, वंड बांट के छको, जाति पाति को छोड़ दो और विनम्र होकर मानवता की सेवा करो। अपने शिष्यों के साथ उन्होंने 3 बार भारत के प्रसिद्ध स्थानों की यात्रा की। एक बार वह घूमते घूमते बगदाद पहुंचे। वहां के शासक ने गरीबों को सताकर बहुत धन इकट्ठा किया था। श्री गुरु नानक देव जी ने उसकी आंखें खोलनी चाहिए। वे बहुत से कंकड़ पत्थर एकत्रित कर उसके महल के पास बैठ के अगले दिन शासक उधर से जा रहा था। उसने नानक जी से पूछा, ये सब क्या है? श्री नानक जी ने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि आपने बहुत सा धन इकट्ठा किया है और मरने पर आप उसे साथ ले जाएंगे, अतः मैं भी ले जाऊंगा। इस उत्तर का शासक के हृदय दिल पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने तुरंत उसी समय सारा धन गरीबों में बांट दिया और श्री नानक जी का भक्त हो गया। श्री गुरु नानक देव जी ने नाम स्मरण पर बल, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल तथा जाति पाति और वर्ग वेद का विरोध, अहंकार की भावना के त्याग पर बल, कर्म काम करने पर बल और बाहरी आडंबरों का विरोध किया। रैन गवाई सोई के दिवस गवायो खाई, हीरे जैसा जन्मू है कौड़ी बदले जाए। साधु मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगति, दुर्जन की ताते अहनिस भागो। गुरु नानक के बनाए हुए अनेक भजन अब तक गाए जाते हैं। वे सब एक पुस्तक में संग्रहित है जो गुरु ग्रंथ साहब के नाम से मशहूर है। ये सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। सिख इसका पाठ करते हैं। ये ग्रंथ सदाचार का पाठ सिखाता है। अंतिम समय, अपने जीवन के अंतिम समय में श्री गुरु नानक देव जी ने करतारपुर साहब, अब पाकिस्तान में, को अपना निवास स्थान बना लिया, जहाँ रहकर गुरुजी कृषि कार्य करने लगे। जहीं पर सन 1532 ईस्वी में भाई लहना जी गुरु 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 साहिब की सेवा में उपस्थित हुए और 7 वर्ष की समर्पित सेवा के बाद श्री गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी के रूप में द्वितीय गुरु श्री गुरु अंगद देव जी बनकर गुरु आई पर शोभित हुए। श्री गुरु नानक देव जी करतारपुर साहिब में 1539 ईस्वी में ज्योति ज्योत समा गए। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।